इंडिया की इकोनॉमी ने $4 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया है, इलीट ग्लोबल पावर्स के ग्रुप में शामिल होकर। सरकार इसे नेशनल सक्सेस का साइन बताती है, पर क्या यह नंबर सभी के लिए रियल प्रोग्रेस दिखाता है? एक बड़ा जीडीपी सभी सिटीजन्स के लिए बेहतर लाइव्स की गारंटी नहीं देता। कई लोगों के लिए यह माइलस्टोन दूर का लगता है, खासकर डेट में डूबे किसानों या जॉब्स ढूंढ रहे ग्रेजुएट्स के लिए। डेली रियलिटीज जैसे फूड प्राइसेस, हेल्थ केयर और जॉब सिक्योरिटी एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स से ज्यादा मैटर करती है। हेडलाइन नंबर्स और लाइव्ड एक्सपीरियंस के बीच का गैप साफ है। हमें हाइप से आगे देखना होगा और पूछना होगा, इस ग्रोथ से ट्रूली किसे बेनिफिट मिल रहा है? क्या इकोनॉमिक पाई सभी के लिए बढ़ रहा है या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए? $4 ट्रिलियन का माइलस्टोन हॉनेस्ट रिफ्लेक्शन को स्पार्क करना चाहिए, सिर्फ सेलिब्रेशन को नहीं। रियल प्रोग्रेस का मतलब यह पक्का करना है कि प्रॉस्पेरिटी शेयर्ड हो, सिर्फ काउंट न की जाए। इंडिया अब दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, चाइना, यूएस और यूरोप से आगे। सर्विसेज सेक्टर, खासकर आईटी और बिजनेस आउटसोर्सिंग, आधे से ज्यादा जीडीपी को ड्राइव करता है और हाई पेइंग अर्बन जॉब्स बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, मेक इन इंडिया जैसी इनिशिएटिव्स और ग्लोबल कंपनीज चाइना के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही हैं। फिर भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोग्रेस उम्मीद से धीमी है, सिग्निफिकेंट हर्डल्स का सामना कर रही है। डोमेस्टिक कंजम्पशन एक बढ़ते मिडिल क्लास से फ्यूल्ड गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को पावर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, जॉब्स और ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है। ये फोर्सेस, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के इकोनॉमिक इंजन को फ्यूल करती है। पर स्टोरी सिर्फ नंबर्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंडिया की ग्रोथ इसके मेजर सिटीज में सबसे ज्यादा विजिबल है। मुंबई के स्काई स्क्रेपर्स, बेंगलुरु के टेक पार्क्स, दिल्ली के मॉल्स में, पर इन हब्स के बाहर रूरल और सेमी अर्बन इंडिया पीछे छूट गया है। ज्यादातर इंडियन अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, लो प्रोडक्टिविटी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का सामना कर रहे हैं। अर्बन प्रॉस्पेरिटी और रूरल स्ट्रगल के बीच का डिवाइड साफ है। अपॉर्चुनिटीज और एस्पिरेशंस सिटी यूथ और उनके रूरल काउंटरपार्ट्स के बीच ड्रामेटिकली अलग हैं। यह ड्युअलिटी माइग्रेशन को फ्यूल करती है, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्रेन डालती है और इनइक्वालिटी को गहरा करती है। ग्रोथ को मीनिंगफुल होने के लिए इसे बड़े शहरों से आगे बढ़ना होगा। एग्रीकल्चर को रिवाइटलाइजिंग करना, रूरल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एसेंशियल है। अर्बन रूरल गैप को ब्रिज करना इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक चैलेंज है। इंक्लूसिव ग्रोथ के बिना नेशनल प्रोग्रेस इनकम्प्लीट रहती है। दो इंडिया को एक साथ आगे बढ़ना होगा। इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी कैपिटलिज्म के प्रति स्केप्टिसिज्म के साथ शुरू हुई थी, इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट कंट्रोल को फेवर करते हुए। लाइसेंस राज ने इनोवेशन और ग्रोथ को स्टाइफल किया, जिससे दशकों तक स्लो प्रोग्रेस हुई। 1991 की क्राइसिस ने स्वीपिंग रिफॉर्म्स को मजबूर किया। मार्केट्स को खोलना, प्राइवेट एंटरप्राइज को एनकरेज करना और एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी को अनलीश करना। सर्विसेज, खासकर आईटी, फ्लरिश्ड, पर कैपिटलिज्म को एम्ब्रेस करना कॉशियस बना हुआ है। पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी और प्राइवेट वेल्थ के प्रति लिंगरिंग सस्पिशन बनी हुई है। रिफॉर्म्स फिट्स और स्टार्ट्स में आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर से शेप्ड होते हैं। इंडिया की इकोनॉमी एक हाइब्रिड है, न पूरी तरह सोशलिस्ट न कैपिटलिस्ट। यह लेगेसी आज के कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप करती है। इंडिया को ग्रोथ बनाए रखने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पर कई ग्लोबल कंपनीज कॉशियस बनी हुई हैं। इंप्रूवमेंट्स के बावजूद इंडिया में बिजनेस करना अभी भी कॉम्प्लेक्स है। ब्यूरोक्रेसी, स्लो लीगल प्रोसेसेस और शिफ्टिंग रेगुलेशंस इन्वेस्टर्स को डीटर करते हैं। पॉलिसी इंस्टेबिलिटी जैसे सडन टैक्स चेंजेस अनसर्टेनिटी पैदा करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, अनरिलायबल पावर, कंजेस्टेड पोर्ट्स कॉस्ट्स बढ़ाते हैं। लैंड एक्विजिशन और रिस्ट्रिक्टिव लेबर लॉज और हर्डल्स जोड़ते हैं। हालांकि इंडिया अपॉर्चुनिटी देता है, ये चैलेंजेस रिस्क पैदा करते हैं। जब तक फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं होते, एफडीआई अपनी पोटेंशियल से कम रहेगा। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। डिसाइसिव एक्शन के बिना इंडिया वाइटल फॉरेन कैपिटल खोने का रिस्क लेता है। दुनिया देख रही है, क्या इंडिया अपने प्रॉमिस पर खरा उतरेगा? इंडिया एक इकोनॉमी नहीं बल्कि तीन है। पहला, ग्लोबलाइज्ड एलीट लगभग 100 मिलियन मेजर सिटीज में वर्ल्ड क्लास जॉब्स और लाइफस्टाइल्स का आनंद लेते हैं। दूसरा, एस्पायरिंग मिडिल करोड़ों ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच झूलते हैं, इनसिक्योर जॉब्स में काम करते हैं और स्टेबिलिटी का सपना देखते हैं। तीसरा, मार्जिनलाइज्ड पुअर करोड़ों
रूरल एरियाज और अर्बन स्लम्स में सर्वाइवल के लिए संघर्ष करते हैं, अक्सर फॉर्मल ग्रोथ से बाहर होते हैं। $4 ट्रिलियन का आंकड़ा एक एवरेज है जो वास्ट इनइक्वालिटी को छुपाता है। कई लोगों के लिए जीडीपी ग्रोथ एक डिस्टेंट प्रॉमिस है, डेली रियलिटी नहीं। पॉलिसी मेकर्स को इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, सिर्फ बड़े नंबर्स पर नहीं। गरीबों को ऊपर उठाना और मिडिल क्लास को स्टेबलाइज करना लास्टिंग प्रोग्रेस के लिए एसेंशियल है। ट्रू डेवलपमेंट इस बात से मापा जाता है कि यह सबसे वल्नरेबल लोगों के लिव्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। इंक्लूजन के बिना इकोनॉमिक सक्सेस फ्रैजाइल है। चैलेंज सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी है। रियल टेस्ट, क्या प्रोग्रेस तीनों इंडिया तक पहुंचती है? ह्यूमन कैपिटल, स्किल्स, हेल्थ, नॉलेज प्रॉस्पेरिटी की फाउंडेशन है। इंडिया की ग्रोथ स्किल्ड वर्कर्स के एक नैरो बेस पर डिपेंड करती है, कई लोगों को पीछे छोड़ देती है। एजुकेशन एनरोलमेंट बढ़ा है पर लर्निंग आउटकम्स पूर बने हुए हैं। कई स्टूडेंट्स में बेसिक स्किल्स की कमी है। हायर एजुकेशन अक्सर ग्रेजुएट्स को मॉडर्न जॉब्स के लिए तैयार करने में फेल होती है। हेल्थ केयर अमीरों के लिए वर्ल्ड क्लास है पर पब्लिक सिस्टम्स अंडरफंडेड और ओवरस्ट्रेच्ड हैं। मैल न्यूट्रिशन और केयर तक लिमिटेड एक्सेस बनी हुई है, खासकर रूरल एरियाज में। क्वालिटी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना अर्जेंट है। रिफॉर्म्स को आउटकम्स पर फोकस करना चाहिए, सिर्फ एक्सेस पर नहीं। एक हेल्थियर, बेटर एजुकेटेड पॉपुलेशन के बिना ग्रोथ रुक जाएगी। ह्यूमन डेवलपमेंट एक रिजिलियंट, इक्विटेबल इकोनॉमी की की है। इंडिया की यंग पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए एक पोटेंशियल इंजन है अगर इसे अच्छे से हार्नेस किया जाए। हर साल करोड़ों लोग वर्कफोर्स में आते हैं पर जॉब क्रिएशन पीछे छूट जाती है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। कई लोग इनसिक्योर, लो पेइंग जॉब्स में काम करते हैं। स्किल्स गैप साफ है, डिग्रीज हमेशा इंडस्ट्री नीड से मैच नहीं करती। इनफ क्वालिटी जॉब्स के बिना डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डिजास्टर बन सकता है। वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच स्ट्रॉन्गर लिंक्स वाइटल हैं। पॉपुलेशन के ओल्डर होने के साथ अपॉर्चुनिटी की विंडो बंद हो रही है। जॉब्स बनाना और यूथ को स्किल करना टॉप प्रायोरिटीज होनी चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी का फ्यूचर इसकी यूथ को एसेट में बदलने पर डिपेंड करता है, लायबिलिटी में नहीं। यहां सक्सेस या फेलियर अगले चैप्टर को डिफाइन करेगा। स्टेक्स इससे ज्यादा नहीं हो सकते। एक्सपोर्ट्स को एक्सपैंड करना इंडिया की ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के लिए क्रूशल है। सरकार ग्लोबल ट्रेड को बूस्ट करने का एम रखती है पर प्रोटेक्शनिज्म बनी हुई है। हाई टैरिफ्स और फ्री ट्रेड डील्स साइन करने में रिलक्टेंस। यह कॉशियस अप्रोच की मार्केट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन्स तक एक्सेस को लिमिट करता है। एक ट्रू एक्सपोर्ट पावर हाउस बनने के लिए इंडिया को खुलना होगा, कस्टम्स को स्ट्रीमलाइन करना होगा और लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करना होगा। ग्लोबली कंपीट करने के लिए एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रेडिक्टेबल रेगुलेशंस की जरूरत है। डोमेस्टिक एंजाइटीज को ग्लोबल एम्बिशंस के साथ बैलेंस करना एक मेजर चैलेंज है। ट्रेड को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाना चाहिए, थ्रेट के रूप में नहीं। दुनिया के साथ डीपली इंटीग्रेट करके ही इंडिया हाई ग्रोथ को सस्टेन कर सकता है। प्रॉस्पेरिटी का पाथ ग्लोबल मार्केट से होकर गुजरता है। इंडिया के इकोनॉमिक राइज ने इसकी ग्लोबल स्टैचर को बूस्ट किया है। अब G20 जैसे फोरम्स में एक की प्लेयर है। फिर भी साउथ एशिया में इसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है क्योंकि पड़ोसी इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट के लिए चाइना की ओर मुड़ रहे हैं। चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने रीजनल डायनामिक्स को शिफ्ट किया है, इंडिया के ट्रेडिशनल डोमिनेंस को चैलेंज करते हुए। इंडिया रीजनल प्रोजेक्ट्स में चाइना की स्केल और स्पीड से मैच करने में संघर्ष करता है। एक स्टेबल, फ्रेंडली नेबरहुड को सिक्योर करना ग्लोबल पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए एसेंशियल है। इंडिया को सिक्योरिटी से ज्यादा ऑफर करना होगा। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की है। रीजनल टाइज को मजबूत करना लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए वाइटल है। पैराडॉक्स, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ती है पर रीजनल क्लाउड टेस्ट होती है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इस नई रियलिटी के अनुकूल होना चाहिए। मेक इन इंडिया का एम देश को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में बदलना और लाखों जॉब्स बनाना था। प्रोग्रेस धीमी रही है। मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में शेयर स्टैग्नेंट बना हुआ है और जॉब ग्रोथ टारगेट से पीछे है। डीप रूटेड इश्यूज बनी हुई हैं, रिस्ट्रिक्टिव लेबर लॉज, कॉम्प्लेक्स लैंड एक्विजिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कंपीटिंग नेशंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव कंडीशंस ऑफर करते हैं। स्लोगन्स काफी नहीं है। रियल चेंज के लिए रेगुलेटरी रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी स्टेबिलिटी की जरूरत है। इनके बिना इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस अधूरी रहेंगी। दुनिया की फैक्ट्री बनने का सपना अभी भी दूर है।
पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए सस्टेन्ड कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन की जरूरत है। दुनिया इंतजार कर रही है, क्या इंडिया डिलीवर कर सकता है? $4 ट्रिलियन का माइलस्टोन इंप्रेसिव है, पर यह पूरी स्टोरी नहीं है। ट्रू डेवलपमेंट लोगों के लिव्स में इंप्रूवमेंट से मापा जाता है, सिर्फ जीडीपी से नहीं। क्या ग्रोथ अच्छी जॉब्स बनाती है, गरीबों को ऊपर उठाती है और क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर देती है? एक प्रॉस्परस नेशन को सभी के लिए अपॉर्चुनिटी और डिग्निटी पक्का करना चाहिए, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं। अगला चैप्टर एक इंक्लूसिव, इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के बारे में है। इसका मतलब है लोगों में इन्वेस्ट करना, डीप रूटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करना और प्रोग्रेस को वाइडली शेयर करना। इंडिया अब जो चॉइसेस करेगा वह पीढ़ियों के लिए इसकी डेस्टिनी को शेप करेंगी। क्या यह हेडलाइन नंबर्स का देश होगा या रियल शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का? आंसर इंडिया के राइज की ट्रू स्टोरी को डिफाइन करेगा।